तुम्हारा जन्म से मथारी होली। अगर घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी, हाँ शादी बिल्कुल पूछ सकते हैं, करेक्ट, बिल्कुल पूछ सकते हैं तुम्हारी शादी के बारे में और तुम मना कर सकती हो, राइट? दुर्गा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उन्हें जाके ये कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, नहीं। मैं भी नहीं करूंगा शादी, और जो होगा वो फ्यूचर में देख लेंगे। अगर भगवान चाहता है कि हम दोनों साथ में रहें तो कोई चाहकर भी हमें अलग नहीं कर सकता, पर पहले अभी प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ोगी, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया ना दुर्गा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। आज के बाद कभी नहीं, प्लीज। खंबा गणी कोरसा गणी खम्मा। मासा, ओ मासा, कटे हो आप? देखो तो मासा, कौन आयो है आपसे मिलने? खंबा गणी आपसा। गड़ी गड़ी खम्मा, सीधा राजपुर से आ रहे हो? जी आपसा, हुकुम सा ने भेजा है। मामा सा को कितनी बार बोला है लेकिन समझते ही नहीं है। क्या जरूरत थी इतने सारे तोहफे भेजने की? ऐसी बात ना करो छोटे का वर्षा, हुकुम की एक ही तो बहन है। उनका मान सम्मान तो करेंगे ही ना, और आखिरी सांस तक करेंगे। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आइए बैठिए, थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं भाई साहब, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो कई जगह जाना है हमने। अरे ये सामान रख दो। आपसा, हुकुम ने ये चिट्ठी आपकी खातिर भेजी है। बड़ी बिंदनी जी मासा। रास्ते के लिए कचौड़ी और घेवर अच्छे तरीके से बांध के दे दे। जी माधव, चिंता ना करो मासा, मैं कल सुबह ही मामा और मामी सा के घर पहुंच जाऊंगा मिठाई और तोहफे लेकर। कल से त्योहार की शुरुआत है। कठेड़ा जा रहे हो तुम, अठे ही रहोगे। रिवाज है पानी भाई, जानो तो पड़ेगा। आज मारे काम में बिजी हूँ, वरना आज ही चक्कर लगा आता। माधव बन्ना सा, ये दे दीजिए। जी भाभी सा, अभी गाड़ी में रखवा देता हूँ। अच्छा खमा गनी। घड़ी घड़ी खम्मा, आराम से जाइजो। रुको हरी जी, थारे हुकुम राजपुर के राजघराने के बेटो है, और उसी राजघराने की बेटी है बहू जी। भर भर के पैसे हैं ना थारे हुकुम के पास। कह देना अपने हुकुम से, साल में 4 बार तोहफे भेज देने से जिम्मेदारी पूरी ना होवे। जमीन जायदाद पर बहू जी का भी हक है, हिस्सो है, पर थारा हुकुम जो है ना, एक को इंच ना दियो है बहू जी को। बस साल में यही कपड़े, मिठाई, फलाना ढिमकाना भेज भेज कर अपनी जान छुड़ावे। पानी भाई, मारे भाई साहब जैसे भी हो, उन्हें थारे से सीख लेने की जरूरत कोनी। मैं किसी गरीब घर में कोनी भी आई जो किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। और थारे जैसे गरीब और दूसरों के एहसान पे पलने वाले ये बात कैसे समझेंगे? राजघराने का खून है हमारे में, हम लोगन की चाल चलन
थारी समझ और औकात से बाहर है। हरिराम, तुम लोग जाओ और भाई साहब से कुछ कहने की जरूरत को नहीं। ये पानी बाई खुद को इस घर का हिस्सा समझने लगी है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाली खुद को हुक्म समझे है। तुम जाओ, जोर शोर से त्योहार मनाओ। जी। तने अपने वंश और घराने पे बहुत अहंकार हो वेणा बहू जी, और इसी अहंकार खातिर तू मारी बेइज्जती की। मने गरीब बुलाई, बहुत सैली पानी बाए, अब पलट कर वार होवेगा, देख लेना। अरे देविका, चारू इधर आओ। देखो मामा सा के यहाँ से कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। अच्छा है ना, रख ले रख ले। खबरदार, विक्रम और अनंत की अनुमति के बिना ये तोहफे को नहीं खुलेंगे। आप तो जानते हैं बाबूजी कि घर के बेटों को अपने मामू सा के दिए तोहफों में कोई दिलचस्पी कोनी है। थारा भाई सा जो है ना, पैसों से खरीदना चाहे प्यार, बस इस परिवार का साथ ना दिए हुए कभी। चल रख। लेकिन पानी भाई, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया माधव। बड़ी बिंदिनी, मिठाई सजा दी? अब नहीं, वो कर रही हूँ। तो कई काम है थारा अठे, चलो जाकर काम करो। जी। माधव, थारे दोनों भाई सा जो है ना, यो घर के स्तंभ है, स्तंभ। वो जो बोलेंगे वही होएगा। उन्हें ये तोहफे पसंद आवेंगे ना तो बड़े ही रख ले, पानी बाई कुछ ना बोलेगी। इस घर का नमक खाए हुए इस पानी बाई ने। जो भी बोलूंगी और करूंगी ना, इस घर की भलाई के खातिर ही करूंगी। मैं भले ही बड़े वंश की कोनी हूं, पर मारे में शिक्षा और घनी है। रास्ता खराब है मैडम, कस के पकड़ लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक तो आप बिल्कुल भी नहीं है दुर्गा, तुम गिर जाओगी। अच्छे से पकड़ लो, वैसे भी अंधेरा हो गया है, कौन देखेगा तुम्हें। पकड़ लो अच्छे से। पता है, जब तुम मुझे छूती हो ना तो मुझे स्ट्रांग फील होता है। मेरा अगर मुझसे पूछो तो कभी कभी मुझे लगता है कि कब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो मुझे कस के पकड़ी रहोगी। बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा हूँ, इतनी तेजी से कि हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, कोई हमारा पीछा भी नहीं कर पाएगा, और फिर चलते चलते हम उड़ने लगेंगे और उड़ के आसमान में कहीं खो जाएंगे। ब्यूटीफुल। जल्दी जल्दी हाथ चढ़ाओ, कुंवर जी पधारते होंगे। अरे राजेश, हटे कैसे? अभी तो बड़े कुंवर साहब भी घर वापस ना आए। जानते हैं पानी भाई, बाहर तो एको भी गाड़ी खड़ी ना है। वैसे आज ही पता रहे ना हुकुम? हाँ हाँ, रास्तों में कभी भी आते होंगे। आओ पानी लेवेगा? ना पानी भाई, आज भीतर ना आवेंगे। मारा पलटन मारा इंतजार कर रही है। बस आपको एक खबर देनी थी। तू थोड़ो भीगो भीगो लग रही हो से, कट्ठे बारिश हो रही थी। पानी भाई, आज बारिश में मारे अलावा कोई और भी भिगो है वो रेती पहाड़ी के पास। बड़ी बिंदड़ी, आओ पधारो। जी पानी बाई। राजेश आयो है, चाय पानी लिया, साथ में मिठाई भी। खमा खड़ी बड़ी भाभी साहब। खड़ी खमा। अरे राजेश, कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो। बड़े भाई साहब और अनंत भाई साहब रास्ते में हो गए, बस आते ही होएगे। घर में त्योहारों की तैयारियां शुरू हो गई है, और ऊपर से हमारी दुर्गा ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। डबल खुशी का मौका है। देखना,
कल घर के बाहर रिपोर्टर्स की लाइन लग जाएगी। जी ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब कुंवर साहब ने सुनिश्चित कर दिया है तो भीड़ तो जमा होगी। ये अनुराग का भी पता नहीं चल रहा, आज आवेगा कल आवेगा, पता नहीं उसकी छुट्टियां कब खत्म होगी। क्या बात है राजेश, बड़े दिनों बाद दिखे तुम। बस बहुत दिनों से चक्कर लगा कौन इस तरफ। बड़े हुकुम ने जो बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे दे दी है, बस उसी को लेके बिजी है। गांव में तरक्की का काम फुल तेजी से चल रहा है। नाला बन गया है, घरों में नल लग गया है, नहर का काम भी है। अब हुकुम आवेंगे और मुआयना करेंगे। आप देखना पूरे देश में नंबर 1 होगा हमारा गांव। खबर सुनाने वाले थे ना, कई हुआ? देखो पानी भाई, ये घर हमारा अपने घर जैसा है। सबके लिए बड़ी इज्जत है हमारी दिल में। अब अगर इस परिवार में कोई खतरा मंडरावेगा तो राजेश तो आवेगा ही बचाव करने खातिर। हुआ क्या है राजेश? अब क्या बताए भाभी साहब, मैंने कुछ ऐसा देखा कि भवानी माँ की कसम दिल टूट गया। इसीलिए खबर देने चले आए थाड़ी। क्या देखा तुमने? किसकी बात कर रहे हो तुम? हुकुम अपने गांव में जो बड़ा पेड़ है ना, जहां सब मन्नत मांगने जाया करते हैं, उसी के पास से गुजर रहा था मैं, तो देखा आसपास बारिश में कोई नाच रहा था और कोई बांसुरी बजा रहा था। अब जब बारिश हो रही थी तो ठीक तरह से दिखा नहीं। पास जाके दिखा तो पता चला कि अपने कुंवर साहब और साथ में दुर्गा।